हेलो दोस्तों, मैं प्रद्युम्न आप सभी का स्वागत करता हूं PS0099 क्लासेस के एक नए वीडियो लेक्चर में। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर में इंग्लिश में देखने वाले हैं कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस को कैसे पहचानते हैं। कोई भी सेंटेंस दिया गया हो तो कैसे हम लोग जानेंगे कि वो कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है। तो चलिए देखते हैं। पहले हम लोग देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यानी जिसे हिंदी में मिश्रित वाक्य कहते हैं, ये क्या होता है, इसकी पहचान क्या होती है और भी सभी चीज़ों को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जिसकी हिंदी होती है मिश्रित वाक्य। देखिए, जिस अंग्रेजी वाक्य में सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं असमान पदीय संयोजक का प्रयोग रहता है, उसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहा जाता है। यानी कोई भी अंग्रेजी वाक्य होगी, यदि उसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है तो सेंटेंस आपका होगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब चलिए देखते हैं कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो होता है उसके अंतर्गत आपका आते हैं दैट, हु, हुम, व्हिच, व्हाट, वेयर, हाउ, व्हाई, व्हेन, व्हिच, दो, ऑल्दो, सिंस, इवन, इफ, until, unless, then, as, least, so that, as if, because। इतने सारे शब्द हैं जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के रूप में जाने जाते हैं। यहाँ हम लोग देखते हैं कि हु, हुम, व्हिच, व्हाट, वेयर, ये सभी क्या है, ये सब हम बोलते हैं कि इंट्रोगेटिव वर्ड हैं। लेकिन जब इन्हीं इंट्रोगेटिव वर्ड का प्रयोग किसी सेंटेंस के बीच में हो जाता है तो वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो जाते हैं। इंट्रोगेटिव वर्ड और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में यही फर्क होता है कि जब ये शब्द जो है किसी सेंटेंस के बीच में प्रयोग हो जाएंगे तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो जाएंगे। यदि किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में प्रयोग होते हैं तो इंट्रोगेटिव वर्ड हो जाते हैं। अब देखते हैं हम लोग क्लाजेज इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कितनी क्लाजें होती हैं और कौन कौन सी होती हैं। तो देयर आर टू क्लाजेस इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो क्लाज होती हैं, जिनमें से पहला आपका होता है प्रिंसिपल क्लाज और दूसरा आपका होता है सबऑर्डिनेट क्लाज। यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो क्लाज, पहला प्रिंसिपल और दूसरा सबऑर्डिनेट क्लाज। हम देखते हैं प्रिंसिपल क्लाज और सबऑर्डिनेट क्लाज क्या होते हैं। तो देखिए, जो उपवाक्य सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से प्रारंभ होती है उसे सबऑर्डिनेट क्लाज कहा जाता है। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन अभी हम लोगों ने देखा है। तो जो उपवाक्य आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से प्रारंभ होगा वो सबऑर्डिनेट क्लाज होगा, और जो दूसरी वाक्य बचेगी वो आपका होगा प्रिंसिपल क्लाज। जैसे यहाँ सेंटेंस लिखा गया है आई सा डैट यू आर टॉकिंग टू हिम। तो यहाँ देखिए जो डैट लिखा गया है, ये डैट आपका एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो डैट सहित पूरी वाक्य यानी कि डैट यू आर टॉकिंग टू हिम, ये आपका सबऑर्डिनेट क्लाज हो गया। उसके पहले जो बचा हुआ है आई सा, ये आपका हो जाएगा प्रिंसिपल क्लाज। नेक्स्ट है टाइप ऑफ सबऑर्डिनेट क्लाज, यानी सबऑर्डिनेट क्लाज कितने प्रकार का होता है और इसके अंतर्गत कौन कौन से होते हैं, उन प्रकारों में कौन कौन से हैं। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लाज। सबऑर्डिनेट क्लाज तीन प्रकार का होता है। पहला आपका होता है नाउन क्लाज, दूसरा एडजेक्टिव क्लाज और तीसरा आपका जो है वो होता है एडवर्ब क्लाज। अब देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का पहचान करना, यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को पहचानेंगे कैसे। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पहचानना बहुत ही आसान है, क्योंकि हम लोगों ने पहले देख लिया है कि जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है उसमें क्या होती हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं। तो अगर आप सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जान रहे हैं तो आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तुरंत ही पहचान लेंगे। तो देखिए, जिस अंग्रेजी वाक्य में सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग रहता है उसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहा जाता है। तो हम लोगों ने पहले ही देख लिया था। अब यहाँ देखिए लिखा है आई बिलीव डैट यू डिड नॉट टेक माई बुक। अब इसमें देखिए डैट लगा है जो कि एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो ये सेंटेंस पूरा आपका क्या हो जाएगा, सेंटेंस पूरा आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। अगर हम इसमें बात करें क्लाज की कि इसमें प्रिंसिपल क्लाज कौन होगा और सबऑर्डिनेट क्लाज कौन होगा, तो इसमें डैट यू डिड नॉट टेक माई बुक ये आपका हो जाएगा
सबऑर्डिनेट क्लॉज, क्योंकि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से प्रारंभ है। इसके पहले आई बिलीव, ये आपका हो जाएगा प्रिंसिपल क्लॉज। नेक्स्ट है टेल मी हु टीचेज इंग्लिश टू यू। यहाँ देखिए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के रूप में हु का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ हु आपका हो जाएगा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। पूरा सेंटेंस आपका हो जाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, क्योंकि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग हुआ है। अगर इसमें हम क्लास की बात करें तो हु सहित पूरी वाक्य, यानी हु टीचेज इंग्लिश टू यू, इतना आपका होगा सबऑर्डिनेट क्लॉज। टेल मी ये आपका होगा प्रिंसिपल क्लॉज। नेक्स्ट सेंटेंस है ही टीच द राम होम आई नो वेरी वेल। अब इसमें देखिए होम जो है ये आपका एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो ये सेंटेंस आपका हो जाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अगर इसमें हम क्लॉज की बात करें कि प्रिंसिपल क्लॉज कौन सा होगा और सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा होगा, तो इसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा होम के बाद जितना सारा लिखा गया है ये पूरा सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, यानी होम आई नो वेरी वेल ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा। आई टीच द राम इतना आपका प्रिंसिपल क्लॉज हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है आई हैव द डॉग व्हिच कीप्स वॉच माई हाउस। तो इसमें व्हिच सहित पूरी वाक्य सबऑर्डिनेट क्लॉज, आई हैव द डॉग प्रिंसिपल क्लॉज, इसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग हुआ है, तो ये आपका सेंटेंस हो जाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नेक्स्ट देखते हैं पोरबंदर वेयर महात्मा गांधी जी वाज बोर्न इज फेमस प्लेस। अब इसमें देखिए इसमें वेयर जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो सबऑर्डिनेट आपका क्लॉज जो होगा वो वेयर महात्मा गांधी जी वाज बोर्न यहीं तक होगा सबऑर्डिनेट क्लॉज। बाकी इसके पहले पोरबंदर लिखा है, पोरबंदर उसके बाद में इज ए फेमस प्लेस, इतना आपका हो जाएगा प्रिंसिपल क्लॉज और आपका ये है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नेक्स्ट आपका है इट वाज 10 o'clock व्हेन इट बिगेन टू रेन। तो ये भी सेंटेंस आप लगभग पहचान ही रहे हैं कि इसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा है, प्रिंसिपल क्लॉज कौन सा है और ये सेंटेंस कौन सा है। अगला सेंटेंस इस सेम भी वैसे है, इसमें हुज लगा है जो आपका एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, हुज के बाद पूरा आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज और हु के पहले आपका हो जाए हुज के पहले आपका हो जाएगा ये प्रिंसिपल क्लॉज। नेक्स्ट देखिए इसमें आपको थोड़ी दिक्कत होगी, जैसे लिखा गया है दो राम इज पुअर कामा ही इज ऑनेस्ट। तो इसमें देखिए दो राम इज पुअर, तो दो यहाँ एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो दो राम इज पुअर ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा और ही इज ऑनेस्ट ये आपका होगा प्रिंसिपल क्लॉज और पूरा सेंटेंस आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस भी ऐसे है, जहाँ दो लगा था वहाँ आल दो लगा है, तो आल दो आई बॉट द राइपन मैंगो द मैंगो वाज सॉर, तो यहाँ द मैंगो वाज सॉर ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज। दो आई बॉट द राइपन मैंगो ये आपका हो जाएगा सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब हमारा यहाँ से खत्म होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और शुरू होगा कंपाउंड सेंटेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं संयुक्त वाक्य। तो चलिए देखते हैं कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है। तो जिस अंग्रेजी वाक्य में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग रहता है उसे कंपाउंड सेंटेंस कहा जाता है। अब एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, तो चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो होता है वो आपके 4 प्रकार के होते हैं। पहला आपका दिया गया है इसमें क्यूमुलेटिव कंजंक्शन, यानी वृद्धि कारक, यह समान भाव प्रदर्शित करने वाले वाक्यों को जोड़ता है। अब इसके अंतर्गत जो कंजंक्शन आते हैं वो आपका है एंड, बोथ एंड, एज वेल एज, नॉट ओनली बट आल्सो। बस इसमें आपको इतना ही याद रखना है कि किस कंजंक्शन के प्रकार में कौन सा कंजंक्शन आता है, क्योंकि आपको इतना ही याद रखना है कि उस कंजंक्शन में कौन आता है, बस यही आपको सेंटेंस में देखना है और आप तुरंत पहचान जाएंगे कि सेंटेंस कॉम्प्लेक्स है या कंपाउंड है या सिंपल सेंटेंस है। दूसरा आपका है एडवर्जेटिव कंजंक्शन, जो आपका होता है विरोध सूचक, यह विरोधी भाव प्रकट करने वाले कथनों को जोड़ता है। इसके अंतर्गत आपका आता है बट, यट, स्टिल, नेवरथलेस, व्हाइल, व्हेनेवर और हाउएवर। 3 नंबर आपका है अल्टरनेटिव कंजंक्शन, जिसकी हिंदी होती है आपका वियोजक। इसमें दो भिन्न भिन्न विकल्प दिखाने वाले कथनों को जोड़ता है, यानी ये जो कंजंक्शन है अल्टरनेटिव कंजंक्शन ये दो भिन्न भिन्न विकल्प दिखाने वाले कथनों को जोड़ता है।
इसके अंतर्गत जो कंजंक्शन आते हैं वो आपका आता है आइदर आर, नाइदर नार, अदरवाइज, एल्स इत्यादि। नेक्स्ट है 4 नंबर इलेटिव कंजंक्शन, जो आपका होता है परिणाम सूचक। अब देखिए ये निष्कर्ष निकालने वाले कथनों को जोड़ता है, यानी इलेटिव कंजंक्शन जो होता है वो क्या करता है, निष्कर्ष निकालने वाले कथनों को जोड़ता है। इसके अंतर्गत जो कंजंक्शन आते हैं वो आपके हैं देयरफॉर, सो, हेंस, देन और फॉर, ये सभी आते हैं आपके इलेटिव कंजंक्शन के अंतर्गत। अब नेक्स्ट है कंपाउंड सेंटेंस का पहचान करना, यानी कौन सी ऐसी चीज़ें रहेंगी तो हम जान जाएंगे कि ये कंपाउंड सेंटेंस है। तो देखिए जिस अंग्रेजी वाक्य में कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन का प्रयोग रहेगा वो आपका सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस होगी। जैसे लिखा है ही इज ए फूल एंड ए नोब। नोब का मतलब होता है गुलाम। तो आप सेंटेंस की मीनिंग जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं, सेंटेंस आप पढ़ पा रहे हैं कि नहीं, इससे मतलब नहीं है। बस आपको देखना है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इसमें कौन सा है या सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन सा है। यदि कंपाउंड सेंटेंस होगा तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा होगा, यदि आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा होगा। तो यहाँ देखिए लगा है एंड, जो आपका है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आपका बनाता है कंपाउंड सेंटेंस, तो ये सेंटेंस आपका होगा कंपाउंड सेंटेंस। अगला है ही इज बोथ ए फूल एंड ए नोब। तो यहाँ देखिए बोथ एंड, यहाँ एक आपका है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, तो यहाँ भी सेंटेंस आपका होगा कंपाउंड सेंटेंस। नेक्स्ट है ही इज ए फूल एज वेल एज ए नोब। तो एज वेल एज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, सेंटेंस आपका होगा कंपाउंड सेंटेंस। नेक्स्ट आपका है ही इज नॉट ओनली ए फूल बट आल्सो ए नोब। तो यहाँ नॉट ओनली बट आल्सो, ये भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, सेंटेंस आपका होगा कंपाउंड सेंटेंस। नेक्स्ट है ही इज पुअर बट हैप्पी। तो यहाँ बट आपका हो जाएगा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ये भी सेंटेंस आपका होगा कंपाउंड सेंटेंस। देखिए इसमें पहचानना जो है कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस पहचानना बहुत ही इजी है। बस आपको अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पहचानना है तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जानना पड़ेगा, और आपको यदि कंपाउंड सेंटेंस पहचानना है तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जानना पड़ेगा। उसके बाद में कुछ नहीं, आपका अर्थ, आप सेंटेंस का अर्थ जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं, आप सेंटेंस को पढ़ भी नहीं पा रहे हैं, तब भी यदि आपको पता है कंजंक्शन तो आप तुरंत बताएंगे कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है या कंपाउंड सेंटेंस है। नेक्स्ट है ही इज पुअर येट ही इज हैप्पी। यहाँ देखिए येट का प्रयोग हुआ है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ये भी आपका बनेगा कंपाउंड सेंटेंस। नेक्स्ट फिर है ही वर्क हार्ड बट फेल्ड। तो यहाँ बट आपका है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। नेक्स्ट आपका है ही हैड टू फेस डेंजरस नेवरथलेस ही प्रिजर्व। तो यहाँ नेवरथलेस आपका है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। नेक्स्ट आपका है वॉक फास्ट और यू विल मिस द ट्रेन। तो यहाँ आर हो जाएगा आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इसमें देखिए अदरवाइज है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। लास्ट में है डू नॉट वॉक स्लो और वी विल बी लेट, वी शैल बी लेट। तो यहाँ आर आपका हो जाएगा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ऐसे सारे में दिया गया है, इसमें अदरवाइज दिया गया है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप इस क्लास का PDF नोट चाहते हैं तो आप इसी वीडियो में लिंक लगी है PDF नोट की, वहाँ से जाके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल PS0099 क्लासेस, वहाँ से जाके इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद।